हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज विजन। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक सेशन मैथ क्लास का। और ये जो मैथ क्लास है हमारी सेकेंडरी एग्जाम्स 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2025 गणित की परीक्षा हमारी 10th क्लास की मोस्ट क्वेश्चंस हैं। एक बार परीक्षा से पहले आपको जरूर पढ़ लेना है। ये जो इसका कंटेंट है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और इसके अंदर हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ला रहे हैं चैप्टर वाइज। पिछली वीडियो में हम 2025 का मॉडल पेपर पढ़ा चुके थे, 2024 का बोर्ड पेपर मॉडल पेपर पढ़ा चुके हैं और फर्स्ट सेकंड चैप्टर को भी हम पढ़ा चुके हैं। अब आज है हमारा यहाँ पर चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 3 को हम जानते हैं, ये जो है हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों का चैप्टर है। ठीक है, इसमें दो क्वेश्चन आएंगे बहुविकल्पीय दो अंक के, एक क्वेश्चन आएगा लघुत्तरात्मक दो अंक का। तो ये चैप्टर भी कुल 4 नंबर का है और इनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको हम ला रहे हैं आपके सामने चैप्टर वाइज, ताकि आपकी अच्छे से तैयारी हो सके लास्ट टाइम और आप अच्छा पेपर हल करके आ सको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें दे रखे कि हमको रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण के बारे में हम चर्चा करते हैं कि रैखिक समीकरण होता क्या है। देखिए, रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन ऐसा समीकरण जिसमें उपस्थित 4 की घात 1 हो वह रैखिक समीकरण कहलाता है। दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या है? जब समीकरण में दो चर उपस्थित हो और दोनों की घात 1 हो। ठीक है, फिर इसमें दे रखा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म व्यापक रूप क्या होगा। जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। यहाँ पर a b c 2 यहाँ पर क्या है, एक संख्याएं हैं a2x b2y c2 बराबर 0 और xy क्या यहाँ पर हमारी चर है और abc और a1 b1 c1 a2 b2 c2 की हमारी संख्याएं हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो आलेखन है, ग्राफ है, उसको करने के लिए एक सरल रेखा प्राप्त होती है। अतः यह समीकरण युग्म में दो सरल रेखाएं एक समतल पर प्राप्त होगी, जिनकी स्थितियां निम्न प्रकार है। जैसे अनुपातों की तुलना कर रहे हैं, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। तो जिसका ग्राफीय निरूपण होगा वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी और बीज गणितीय जो निरूपण होगा वह केवल एक ही हल प्राप्त करेगा। ये उसको हम अद्वितीय हल बोल सकते हैं और ये क्या होगा, हमारा संगत होगा। ठीक है, अब फिर दूसरा है हमारा, यदि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, ये तीनों बराबर है तो इसकी संगत संपाती रेखाएं होंगी और अपरिमित रूप से इसके अनेक हल होंगे और यह भी संगत होगा। फिर अगला हमारा थर्ड, यहाँ पर यदि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, तो इसकी समांतर रेखाएं होंगी, कोई हल नहीं होगा इसका और असंगत होगा। ये क्या होगा, असंगत होगा। ठीक है, तो अब इसके जो समीकरण दे रखा है उसको हम जानते हैं कि समीकरण को कैसे हल करना है। रैखिक समीकरण को हल करने की बीजगणितीय विधि, तो यहाँ पर तीन चार विधि दे रखे हैं आपको। एक तो प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्रगुणन और ग्राफीय। प्रतिस्थापन में क्या है, इसमें एक चर का मान दूसरे चर के पद में व्यक्त करके रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए प्रतिस्थापित करते हैं। और तो जो हमारी प्रतिस्थापन विधि है कि इसमें एक चर का मान दूसरे चर के पद में व्यक्त करके रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए प्रतिस्थापित करते हैं। फिर दूसरा होता है विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि और ग्राफीय विधि। अब हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ते हैं जो इंपॉर्टेंट है इस क्लास में बोर्ड एग्जाम्स के लिए। उनको हम यहाँ पर बारीकी से देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, सर
3x प्लस 2y बराबर 11, 3x प्लस 2y बराबर 11 को संतुष्ट करने वाला युग्म कौन सा है? तो सर इसमें ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा 1 और 4। फिर अगला है निम्न रैखिक समीकरणों के हल युग्म हल क्या है? जैसे x प्लस वाई बराबर 14 और एक्स वाई माइनस वाई बराबर 4, तो यहाँ पर इनका राइट आंसर क्या होंगे? तो यहाँ पर इनके राइट आंसर हो जाएंगे सर x बराबर 9 और y बराबर 5, ऑप्शन नंबर 3। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों का कोई हल नहीं है? 3x प्लस वाई बराबर 1, 2k माइनस 1 एक्स प्लस वाई बराबर 2k प्लस 1। तो रैखिक समीकरण के युग्म के लिए कोई हल नहीं है, यहाँ पर 2 हो जाएगा, दूसरे समीकरण के लिए कोई हल नहीं है। फिर यहाँ पर चौथा क्वेश्चन हमारा रैखिक समीकरण y बराबर mx प्लस 3 में x बराबर माइनस का 2 y बराबर 5 प्रतिस्थापित करने पर m का मान कितना आएगा? जब हम इसको हल करेंगे m का मान रख करके तो हमारा आंसर आ जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला है इसमें क्वेश्चन नंबर 5 यदि 2x प्लस वाई बराबर 6 हो तो इसको संतुष्ट करने वाला युग्म क्या है? यदि 2x प्लस वाई हो तो इसको संतुष्ट करने वाला युग्म कौन सा है? तो 2x प्लस वाई है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 2x की जगह भी 2 रख दे, y की जगह भी 2 रख दे, 2 गुणा 2 प्लस 2 4 2 6 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फिर क्वेश्चन 6 है एक रैखिक समीकरण की घात क्या है? एक रैखिक समीकरण की घात क्या होती है? 0 2 या फिर 1 या कोई नहीं, तो इसमें आंसर आ जाएगा 1, ऑप्शन नंबर 3, एक आंसर आ जाएगा। फिर अगला है हमारा 7वां क्वेश्चन, दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तो अब रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा? तो उस रैखिक समीकरण युग्म के अद्वितीय हल होंगे, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 8 है दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण का युग्म क्या है? उनका कोई भी हल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है युगपत समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 5 और 4x प्लस 6y बराबर 9, तो इनका निकाय क्या है? इनका निकाय हमारा असंगत होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है समीकरण x प्लस 2y बराबर 9 और इसमें x बराबर 5 हो तो y का मान क्या होगा? उसमें y का मान हमारा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है फिर समीकरण 2x प्लस 4x प्लस 2y बराबर k, यदि x का मान 2 रखा जाए, y का मान 1 रखा जाए, k का मान क्या होगा? x का मान 2 रख रहे हैं हम, 4 दूनी 8 2 10, ऑप्शन नंबर सेकंड 10 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा दो अंकों वाली संख्या होगी यदि इकाइकांक x और दहाइकांक y हो तो उसमें सर दहाइकांक y है तो 10y प्लस x, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 13 है समीकरण x प्लस वाई बराबर 6 में कितने हल होंगे? समीकरण x प्लस वाई बराबर 6 में कितने हल होंगे? अनंत हल होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है एक संख्या का 3 गुणा और दूसरी संख्या के 2 गुणे का अंतर 9 है, तो इसके बीजगणितीय रूप में लिखिए कि एक संख्या का 2 गुणा और दूसरी संख्या के 2 गुणे का अंतर 3 है। अंतर आ रहा है तो माइनस में होगा, यहाँ पर हो गया 3x माइनस 2y बराबर 9, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 15 फिर कि 7 सेवों और 4 संतरों का मूल्य 45 रुपए
तो इसको बीजगणितीय रूप में लिखे 7x प्लस 4y बराबर 45। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब उसके बाद हमको दे रखे हैं लघुत्तरात्मक प्रश्न। लघुत्तरात्मक प्रश्न फर्स्ट हमारा कि किस मान के लिए समीकरण निकाय 3x माइनस 2y बराबर 0 होगा। 3x माइनस का 2y बराबर 0 होगा किस मान के लिए, तो इसको देखते हैं। और फिर आगे दे रखा है कि x प्लस 5y बराबर 0। अब इसका हल देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। समीकरण निकाय के अनंत हल होंगे यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 तीनों बराबर हो तो a1 बराबर 3, b1 बराबर माइनस का 2, c1 बराबर 0, a2 बराबर k, b2 बराबर 5, c2 बराबर 0। समीकरण को हल करने पर 3 बटा k बराबर है माइनस का 2 बटा 5, ये हो गया 2 के बराबर 15, के बराबर हो गया माइनस का 15 बटा 2। क्वेश्चन नंबर 2 है समीकरण युग्म को हल कीजिए। ये x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। तो इसमें x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस 4 दे रखे, दोनों को हल करेंगे। हल करने पर 2x बराबर 18 आएगा, x बराबर 1 तो 9 आ गया और x का मान समीकरण 1 में रखने पर 9 प्लस वाई बराबर 14, तो y बराबर 14 माइनस 9 बराबर 5। x का मान 9, y का मान 5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। s माइनस टी बराबर 3, s अपॉन 3 प्लस 1 t अपॉन 2 इक्वल टू 6। इस समीकरण का आपको हल करना है। तो दिए गए समीकरण का युग्म है s माइनस का t बराबर 3, s अपॉन 3 प्लस t बाई 2 इक्वल टू 6। ये हो गया 2s प्लस 3t अपॉन में 6, 6 अपॉन में 1। वज्र गुणा करेंगे तो 2s प्लस 3t बराबर हो गया 36। इक्वेशन सेकंड। उसके बाद हमें दे रखा है समीकरण 1 से s बराबर 3 प्लस t, जो इक्वेशन थर्ड बन रही है। अब समीकरण 3 में s का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर हमने जो s का मान निकाला है समीकरण 3 में, उसको समीकरण 2 में रखेंगे तो 2 कोष्टक 3 प्लस टी प्लस 3t इक्वल टू 36। इसको हल करने पर आ जाएगा 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू 36, 6 प्लस 5t इक्वल टू 36। तो 5t बराबर 36 माइनस का 6, 5t बराबर 30, तो t का मान आ गया यहाँ पर 6। ठीक है, फिर हम t का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं तो s माइनस का 6 बराबर 3, s बराबर 3 प्लस 6 बराबर 9। तो s का मान 9 आ गया और t का मान हमारा 6 आ गया। ठीक है सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चौथा कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापित या को विलोपन विधि से हल करना है। उसमें साफ साफ स्पष्ट देगा कौन से विधि से आपको हल करना है, कौन सी से नहीं। तो x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4 दे रखा है दिए गए समीकरण से। x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस का 3 बराबर 4। समीकरण 1 और 2 बना दिए। अब समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर तो ये हो गया हमारा 2x प्लस 2y बराबर 10। समीकरण 3। अब समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर तो 2x प्लस 2y बराबर 10 माइनस
2x1 इसका 3y बराबर 4, तो 5y बराबर 6 आ गया, y बराबर 6/5। y का मान समीकरण 1 में रखेंगे हम, x प्लस 6/5 बराबर 5। तो इसको हम हल करेंगे, x बराबर 5/1 माइनस 6/5, तो हल करने पर सर इसका आंसर आ गया हमारा 19/5। तो x का मान 19/5 और y का मान 6/5 प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ये दो संख्याओं का अंतर तो 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। माना दो संख्या x व y है, तो प्रश्न अनुसार x माइनस वाई बराबर तो 26 हो गया समीकरण 1, और x बराबर फिर हमारा क्या हो गया 3y समीकरण 2। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 3y माइनस वाई बराबर 26, 2y बराबर 26, y बराबर 26/2 करने पर हमारा क्या आ गया, y का मान 13 आ गया। अब y का मान समीकरण 2 में रखेंगे, तो x बराबर 3 गुणा 13 यानी 3 गुणा 13 करने पर 39 आंसर आ गया। तो दोनों संख्या हमारी क्या है, 39 और 13 है। अब अगला है क्वेश्चन 6। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ये दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री के अधिक है, तो उन्हें आपको ज्ञात करना है। माना दो संपूरक कोण x व y है, x लेस देन y, ठीक है, x प्लस वाई बराबर 180, तो संपूरक कोणों का योग 180 हो गया। और यहाँ पर x बराबर y प्लस 18, समीकरण 2 से x का मान 1 में रखा हमने, y बराबर 18 डिग्री प्लस y बराबर 180 डिग्री, 2y बराबर 18 डिग्री प्लस 180, 2y बराबर 180 में से 18 घटाएंगे तो 2y बराबर 62, और जब 62 आया तो यहाँ पर y का मान आ गया 81 डिग्री। अब y का मान समीकरण 2 में रखेंगे, तो y बराबर क्या हो गया 81 प्लस 18 बराबर 99, तो एक कोण हमारा 99 का आ गया, एक कोण हमारा 81 का आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दे हर में 1 घटा दे तो भिन्न में 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दे तो 1/2 हो जाती है, तो हमें भिन्न ज्ञात करनी है। ये देखिए, माना भिन्न का अंश x और हर y है, तो भिन्न x प्लस x बटा y हो गई और दोनों की स्थिति -1 है, तो क्या हो गया हमारा x प्लस 1 बटा x माइनस 1 बराबर 1/1। वज्र गुणा किया x प्लस 1 y माइनस 1, तो x माइनस वाई बराबर क्या आ गया हमारा 2 आ गया समीकरण 1। अब स्थिति सेकंड लेते हैं हम, यहाँ पर x बटा वाई प्लस 1 बराबर 1/2, वज्र गुणा करेंगे 2x बराबर वाई प्लस 1, तो x माइनस वाई बराबर 1। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में से जब हम 1 को घटाएंगे, समीकरण 2 में से जब हम क्या करेंगे 1 को घटाएंगे, तो 2x माइनस वाई बराबर 1, x माइनस वाई बराबर -2, तो ये हो गया x बराबर 3। x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, 3 माइनस वाई माइनस 2, तो ये हो गया हमारा माइनस का y बराबर माइनस का 5, तो y बराबर क्या आ गया 5, तो भिन्न हो गई हमारी 3/5। और इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है जिनको आप हल कर सकते हो। ये पहला क्वेश्चन है, एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, उसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो भाग की विविधता ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु आपको ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 अंकों की संख्याओं के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुणा संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये तो हो गया इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब हम चैप्टर के बारे में कुछ बातें करते हैं कि चैप्टर क्या है क्या नहीं है। चैप्टर दे रखा है हमको रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल, जो 3.1 है। इसमें आपको अच्छे तरीके से दे रखा है, हर चीजों का हल दे रखा है, समीकरण दे रखा है, बीजगणितीय रूप से सत्यापन दे रखा है कि किस प्रकार से उनका असंगत युग्म होगा, संगत युग्म होगा,
उनके चरों समीकरणों का आश्रित युग्म किस प्रकार से होगा, उन सभी को हमें दे रखा है। और यहाँ पर क्वेश्चन प्रश्नावली 3.1 भी दे रखी है हमको, आप आराम से देख सकते हो, समझ सकते हो, वीडियो में रोक रोक करके आराम से सवालों को प्रक्रिया सहित दे रखा है, हल सहित। तो एक एक समीकरण को हम देख सकते हो, ग्राफ देख सकते हो, उनकी प्रत्येक समीकरण का मान, उनकी ग्राफ साथ के साथ दे रखी है। प्रश्न 2 है यहाँ पर, उसके अंदर 3 प्रश्न है, तीनों का हल दे रखा है, संगत है, असंगत है। फिर प्रश्न नंबर 3 है, प्रश्न नंबर 3 में 5 क्वेश्चन है, उन 5 क्वेश्चनों का हल दे रखा है और उनके संगत असंगत होने का भी बता रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसके अंदर 4 क्वेश्चन है, उनका भी हल दे रखा है बारीकी से। आप प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकते हो, जान सकते हो, पढ़ सकते हो और हल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 है जो भी इंपॉर्टेंट था, ये देख लीजिए। फिर आगे हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 इसमें, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट है, संपाती रेखाएं है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 ग्राफी विधि के सवाल हैं सारे। फिर उसके बाद आते हैं हमारे अगला 3.2 रैखिक समीकरण युग को ज्यामितीय रूप में बदलना, किस प्रकार से इनके समीकरण बनते हैं और किस प्रकार से समीकरणों को हल किया जाता है, उनके बारे में यहाँ पर चल कर दे रखे, उनके अनुपातों की तुलना कैसे करते हैं। प्रतिस्थापन विधि के बारे में दे रखा है, एग्जाम्पल दे करके उनके हल भी कर रखे हैं। ये जो क्वेश्चन है, ये जो चैप्टर है, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये 3.2 देख सकते हो आप, आसानी से हर सवालों को हल किया गया है, हर प्रकार से प्रतिस्थापन विधि है, विलोपन विधि है, विचलन विधि है, उस प्रकार से सारे क्वेश्चनों को यहाँ पर हल कर रखे हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितने भी पूरा चैप्टर हमने आपको सामने रख दिया, सारे क्वेश्चन आंसर जैकब की आयु का क्वेश्चन हो गया और उसकी पुत्र की आयु, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आती है सर हमारी विलोपन विधि, विलोपन विधि का समीकरण देख लीजिए, इस प्रकार से ज्ञात करते हैं, एग्जाम्पल दे रखा है। उसका सॉल्यूशन भी हमें यहाँ पर दे रखा है, उसके चरणों के जो युग्म है उन सभी को यहाँ पर विस्तारित रूप से बताया गया है, ये किस प्रकार से हल होगा, किस प्रकार से नहीं होगा। 3.3 देख लो ये, तो हमने आपको पूरा चैप्टर रिवाइज करा दिया, चैप्टर नंबर 3। अब इसमें से बाहर कुछ नहीं आएगा, पूरे क्वेश्चन एक्यूरेट है और हल सहित है। आप आराम से एक एक क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम बता चुके हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का सेशन है, मोस्ट क्वेश्चनों का, जो बोर्ड परीक्षा में बार बार आते हैं और आएंगे। तो ध्यान रखना, माध्यमिक परीक्षा 2025, सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2025 मैथमेटिक्स का ये पेपर है। धन्यवाद।